12वें फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर, राष्ट्रपति महोदय का आगमन उत्कंठा के साथ उनकी प्रतीक्षा थी। तमाम गणमान्य अतिथियों का आगमन हो चुका है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय का आगमन होता हुआ समारोह स्थल पर तीसरी बार विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रपति महोदय के गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए 150 सजीले जवानों की टुकड़ी पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा, साथ में नौसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण। गुड, आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
सैनिकों के सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया। और अब वो बेहद महत्वपूर्ण पल है जब राष्ट्रपति महोदय प्रेसिडेंट यॉट INS सुमित्रा पे सवार होंगे। और आज प्रेसिडेंट कॉलम में 3 जहाज हैं, INS सुमित्रा, INS सुमेधा, INS सावित्री। ये तीनों ऑफशोर निगरानी पोत हैं, अनुरक्षण पोत हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति के जहाज़ों के पंक्ति में 2 तीव्र हमलावर पोत भी शामिल हैं जो INS सुमित्रा के आगे चलेंगे। ये 2 तीव्र हमलावर पोत T-39 और T-40 हैं। ये सभी बड़े ये पोत बेड़े ध्वज अधिकारी रियल एडमिरल संजय भल्ला के नेतृत्व में आज यहाँ पे मौजूद हैं। और अब राष्ट्रपति महोदय के प्रेसिडेंट यॉट बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक नैरो चैनल, एक संकरे चैनल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, जहां पे 4 कॉलम में करीब 50 जंगी जहाज मौजूद होंगे। और इन जंगी जहाज़ों और इन पूरी श्रृंखला में कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज़ मौजूद होंगे। और राष्ट्रपति महोदय उन तमाम जहाज़ों का, पोतों का निरीक्षण करेंगे और तमाम जहाज़ उनको सलामी पेश करेंगे। और इसके अलावा हम गवाह बनेंगे एक ज़बरदस्त फ्लाई पास्ट का, जिसमें 50 लड़ाकू विमान होंगे, टोही विमान होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे। और एक तरह से भारत की नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन होगा। और साथ में प्रदर्शन होगा कि भारत कैसे आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पताका लहरा रहा है। और इसके भी हम सीधे गवाह बनेंगे। You just witnessed the arrival of the President and embarkation on board the President's yacht. Piping the site is a ceremony which is conducted for the President and the flag officers, commanding officers, whenever they embark a ship. You just saw President's arrival and piping of sight by the sailors, and the commanding officer of this ship has received the President. This ship has been modified for this role, especially for the day. राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, साथ ही राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार प्रथम पंक्ति।
Ladies and gentlemen, kindly be seated. Ladies and gentlemen, the presidential yacht has just cast off. As the presidential column forms up once again, on behalf of Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, the Chief of the Naval Staff, I, Tanvi Singh, And I, Biplab Ganguly, और मैं कमांड As per the ceremonials of presidents on board, the true national flag is hoisted on the ship. बारहवें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का विधिवत आरंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और आईएनएस सुमित्रा अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम शहर, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, साथ ही औद्योगिक शक्ति भी काफी है विशाखापट्टनम शहर में, जहां पर विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट मौजूद है, जहां हिंदुस्तान शिपयार्ड मौजूद है, जहां पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का कारखाना मौजूद है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स मौजूद है। और आईएनएस सुमित्रा जब आगे बढ़ रहा है तो प्रेसिडेंशियल कॉलम हमें नजर आ रहा है, जहां पर आईएनएस सुमित्रा, जिसके कमांडर हैं कमांडर आशीष मित्तल, प्रेसिडेंट यॉट पर। आईएनएस सुमेधा, जो कि स्टैंड बाय यॉट है, उसको कमांड कर रहे हैं कमांडर सुमित मलिक। और ठीक आईएनएस सुमित्रा के आगे तीव्र हमलावर पोत हैं, जो कि कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से आगे चल रहे हैं, T-39 और T-40 तीव्र हमलावर पोत। T-39 का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और T-40 को कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सावित्री को कमांड कर रहे हैं कमांडर एन रोबी सिंह, जो कि आईएनएस सुमेधा के पीछे चल रहा है। And viewers, the presidential yacht, as you see on your screens, has just cast off. And we also see the formation of the presidential columns on your screens. Viewers, the fleet review this year is also being coordinated under the guidance of Vice Admiral Biswajit Das Gupta, AVSM, YSM, VSM, and the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. The presidential column also today comprises of Indian naval ship Sumitra on your screens, Sumedha and Savitri, which are the offshore patrol vessels, and they also escort ships, Indian Naval Fast Attack Craft Tango 39 and Tango 40, that's T-40. These ships today are under the tactical command of Rear Admiral Sanjay Bhalla, Nausena Medal, the Flag Officer Commanding Eastern Fleet. और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब राष्ट्रपति महोदय का जहाजों की पंक्ति कॉलम आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर। सबसे आगे आप देख सकते हैं दो तीव्र हमलावर पोत। इस बीच ये दृश्य हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का, जहां पे एक बेहद महत्वपूर्ण तमाम नौसैनिक एसेट्स वेसल्स का निर्माण किया जाता है। आईएनएस सुमित्रा के आगे आप देख सकते हैं दो तीव्र हमलावर पोत, टैंगो 39 और टैंगो 40, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और राष्ट्रपति की कॉलम में 3 जहाजों का समन्वय, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री, ये तीनों ऑफशोर निगरानी पोत हैं, अनुरक्षण पोत हैं। और अगर आईएनएस सुमित्रा की बात की जाए तो स्वदेशी संरचना पर आधारित ये पोत है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम के उन तटीय इलाकों का, जहां पे नौसेना के पूर्वी कमान स्थित है। और ये वो सजीले जवान जिन्होंने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति महोदय को सलामी दी। और अब ये तस्वीरें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना के पूर्वी कमान की। और इसके अलावा विशाखापट्टनम, जो अपनी बहुआयामी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, न सिर्फ आर्थिक राजधानी के तौर पे बल्कि ये सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आईएनएस सुमित्रा,
आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री अब बंगाल की खाड़ी का रुख कर चुकी है, जहां पे 4 कॉलम में मौजूद हैं करीब 50 जंगी जहाज और दूसरे तरह के पोत पनडुब्बियां। और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं उस प्रेसिडेंट कॉलम का, जिसका निरीक्षण आज सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर करेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में एक विशिष्ट रेखा में, विशिष्ट आकार में स्थित हैं। और ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए दूरदर्शन आप तक पहुंचा रहा है। The Eastern Fleet, or the Purvi Beda, was raised 50 years ago as a combat force in response of the worsening situation in East Pakistan. Now, nothing can be nobler for a naval fleet than to be baptized at birth, as they say, with the combat operations. But on your screens, spectacular visuals. A while back, we also saw Hindustan Shipyard, the oldest shipyard on east coast of India, which was set up by way back in the year 1941 as part of the Sindhya Steam and Navigation Company. And we get you these aerial visuals of the multi-camera setup, more than 30 cameras installed at different vantage positions. Doordarshan cameras getting you these visuals live. 12th Presidential Fleet Review. Crisscrossing the coastline of port city Visakhapatnam. DD's high-definition OB-vans have been deployed to cover this event. And the vantage points include these hilltops, at least 5 ships, production and camera persons, post extensive site surveys, finally getting you second by second coverage of the 12th edition. सकल ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और बेहद चुनौती का कार्य होता है। समुद्री सीमाओं से जो सिग्नल्स होते हैं वो दूरदर्शन के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और वहां से पूरी दुनिया तक। और ये तमाम व्यवस्थाएं दूरदर्शन ने आज की हैं ताकि देशवासियों को और पूरी दुनिया तक भारतीय नौसेना की इन क्षमताओं से वो रूबरू हो सकें। और अब राष्ट्रपति महोदय का प्रेसिडेंट यॉट धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बहुत ही संकरे नैरो चैनल से गुजरते हुए, यह भी एक बड़े कौशल की बात होती है कि किस तरह से पूर्व निर्धारित जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो चैनल निर्धारित है, उससे गुजरते हुए मुख्य स्थल तक, जहां पे 4 कॉलम में हमारे जंगी जहाज मौजूद हैं, जिसका निरीक्षण आज राष्ट्रपति महोदय करेंगे। There's a limited space available for piloting this ship, and this is what adds to the challenge, viewers. In the naval parlance, they say this passage is called the narrow channel, and this is something which requires highest degree of skills to navigate, to maneuver a ship safely through it. And needless to say, the Visakhapatnam harbor is a strategic and natural harbor and the base post of Eastern Fleet as INS Sumitra slowly casts off. 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर, जिसकी मेजबानी करता हुआ विशाखापट्टनम शहर और उसकी औद्योगिक समृद्धि का अवलोकन हम कर सकते हैं। इस समय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कुछ देर पहले हमने देखा, जिसकी जो संरचना है वो राष्ट्र निर्माण में उसकी बड़ी अहम भूमिका रही है। समुद्र की शांत लहरें ऐसा आभास देती हैं कि इन पर चलना शायद बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही गहरे समुद्र में जहाज पहुंचते हैं, समुद्र यकायक प्रचंड हो जाता है और उस पर लहरों को चीरते हुए जब ये जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद करते हैं, राष्ट्र रक्षा का कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य निभाते हैं, तो यकीनन अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन श्याम कुमार भारतीय नौसेना से, और उनके विचार खास तौर पर इस बारे में। The President's yacht has taken easterly course and now leaving harbor. Visakhapatnam harbor is a confined water harbor, narrow channel,
and the ship moving outward. You can see to your left Vishakhapatnam Port Trust, and to the right is Dolphin Hill. For the maritime interests of the country, shipyards, port trusts, the naval capabilities, and all associated infrastructure amounts to the total strength. The port control at Vishakhapatnam Port Trust is responsible for traffic in the channel. और अब हम गवाह बनेंगे बेहद रोमांचक पलों के, और ये रोमांचक पल इसलिए है क्योंकि कई ऐसे जंगी जहाज़ों का हम दीदार करने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति महोदय को सलामी पेश करेंगे। उसमें दो जहाज़ों का मैं नाम ज़रूर कमांडर श्याम लेना चाहूँगा, कैप्टन श्याम। उसमें एक आईएनएस विशाखापट्टनम जो नवीनतम डिस्ट्रॉयर है, आधुनिकतम डिस्ट्रॉयर है, और ख़ास बात यह है कि 75% जो उसकी निर्माण क्षमता है वो बिल्कुल भारत में डिज़ाइन की गई है, निर्माण किया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही इसी आईएनएस विशाखापट्टनम से हमने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, ब्रह्मोस का, जो नौसैनिक संस्करण का परीक्षण हुआ है पहली बार। तो एक तरह से जो तमाम दुश्मन हैं उनको एक संदेश भी है, तैयारियों की क्षमता का प्रदर्शन भी है। और पिछले साल ही स्कॉर्पियन श्रेणी के आईएनएस वेला का भी उसे कमीशन किया गया भारतीय नौसेना में, वो भी आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में मौजूद हैं। और प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला मौजूद है। और इसके अलावा हम देखेंगे जो हमारी वायु शक्ति है नौसेना की, उसका भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारे सामने होगा। और वो मौका भी बेहद खास होगा जब नौसेना उन शक्ति का प्रदर्शन करेगी, कैसे बचाव कार्यों में उसकी एक भूमिका होती है, आपदा के समय किस तरह की भूमिका होती है। और अब देख रहे हैं हम ये एक खुला समुद्र, बंगाल की खाड़ी का नीला समुद्र, जहां पे 4 कॉलम में विशेष रूप से लंगर डाले हुए 4 स्तंभों में जंगी जहाज मौजूद हैं। 3 चरणों में इनकी समीक्षा की जाएगी। हर चरण में जिन पोतों की समीक्षा की जाएगी वो पोत प्रेसिडेंट फ्लीट के बाईं ओर और दाईं ओर मौजूद होंगे, और इसके अलावा स्टारबोर्ड साइड का विद्यमान होंगे। और इन समीक्षा की अब शुरुआत होने जा रही है। T-39, T-40 leading the presidential column on either side of the presidential yacht. INS Sumitra, the presidential yacht on your screens, viewers, is commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumedha is commanded by Commander Sumit Malik. INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. Fast attack craft Tango 39 by Lieutenant Saurabh Kumar. और ये हेलीकॉप्टर से लिए गए विहंगम दृश्य खास तौर पर इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनते हुए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि समुद्र कितना शांत प्रतीत होता है ऊंचाई से, लेकिन जैसे ही समुद्र में जलावतरण होता है जहाज का और वो आगे बढ़ता है हिचकोले खाता हुआ, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ, तो एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत होता है। और प्रेसिडेंट यॉट शान से आगे बढ़ता हुआ, आईएनएस सुमित्रा, उसके पीछे आईएनएस सुमेधा, और उसके पीछे आईएनएस सावित्री, और ठीक आगे T-39 और T-40, 2 तीव्र हमलावर पोत 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर। On 5 ships, Doordarshan crew has deployed to provide live shots that you see on your screens as we speak of the president's yacht during the ceremony which is underway. Drones, backpacks, wireless, signal streaming, and even satellite uplinks are being done at the sea. Uplinking done at the sea to ensure that there is seamless live broadcast of this very, very prestigious event. Ladies and gentlemen and viewers, on your screen, the spectacular coastline of Port City, Vishakhapatnam.
And on President's yacht, Honorable President and the First Lady on your screens, also Honorable Raksha Mantri and Chief of Naval Staff. We must tell our viewers that on the President's yacht, high-definition camcorders with PTZ cameras have also been deployed, getting you the seamless coverage to enhance viewers' experience. Specialized lenses and state-of-the-art high-resolution PTZ cameras have also been installed. और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक तस्वीरें कही जाएंगी, जहां आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम, एक ऐसा शहर जो अपनी तमाम क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जहां एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ समंदर। और हमारी सहयोगी सकल आपको बता रही थी कि किस तरह से दूरदर्शन ने व्यवस्था की है तमाम दृश्यों को आप तक पहुंचाने की। और एक खास बात यह भी है कि कैमरे न सिर्फ किनारों पे लगे हैं, प्रेसिडेंट यॉट पे लगे हैं, बल्कि जो लंगर डाले जहाज जो आज प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा है, उस पे भी दूरदर्शन के कैमरे आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे, जिसमें आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस शिवालिक, जलाश्व, वहां से भी आप दृश्यों को देख पाएंगे और वो बेहद मनमोहक मौका होगा। और ये देखिए नीला समंदर और प्रेसिडेंट यॉट से ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और अब वो जो पहली कड़ी है, यानी पहली कॉलम की तरफ राष्ट्रपति यॉट बढ़ता हुआ, वो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। On the screen you see the national flag. Whenever President is on board a warship, the jackstaff at the forecastle, the front of the ship, is called forecastle, and the national flag is hoisted. And the second national flag, called President's Standard, is hoisted on the yardarm on the main mast of the ship. This is a ceremony for the President, which is a ceremonial conducted during such special functions. Braving this sea, the President's yacht is moving towards the anchorage. भारत की 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा की रक्षा का दायित्व है भारतीय नौसेना के कंधों पर, और इस दायित्व को भारतीय नौसेना ने पिछले 75 वर्षों में पूरे गौरव, अपनी क्षमता, वीरता और असाधारण कर्तव्यपरायणता के साथ निभाया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद आज 12वें फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति, तैयारी, उन्नत तकनीक की भी उन्हें जानकारी हो रही है, और हम सभी देशवासियों के लिए एक बेहद गर्व और गौरव का अवसर। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद प्रथम पंक्ति में विराजमान, और उनके ठीक बाईं ओर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख मौजूद हैं, एडमिरल आर हरिकुमार, और प्रेसिडेंट यॉट पर प्रथम पंक्ति में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी उपस्थित हैं, जो कि अवलोकन कर रहे हैं फ्लीट रिव्यू का। और अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें स्टैटिक कॉलम के पहले पोत के दर्शन हो रहे हैं। INS Sumitra, viewers, will be sailing past 44 ships, and that's the moment we are all waiting with bated breath. 44 ships anchored in 4 lanes or columns, and these 44 vessels or ships will receive the ceremonial salute one by one. The crew of ships being reviewed will man the side and salute with traditional 3 jays. और अब ये तस्वीरें मिल रही हैं हमें आईएनएस तरंगिनी की। आईएनएस तरंगिनी जो कमांड कर रहे हैं कमांडर प्रवीण कुमार, और आप देख सकते हैं शानदार पोत आईएनएस तरंगिनी। यहां 3 मास्टों पर मुस्तैदी से तैनात कैडेट्स देखे जा सकते हैं। यह पोत पूरी दुनिया में कहीं भी संचालन करने की क्षमता रखता है। कमान अधिकारी हैं कमांडर प्रवीण कुमार। First leg, and on your screens, magnificent sail ship INS Tarangani. In sailing parlance, she's termed as three-masted bark. Accordingly,
In fact, INS Tarangani was built for worldwide operations and it carries at least 18 sails. You can actually see the sails and also the smart cadets manning the 3 masts there. INS Tarangani is commanded by Commander Praveen Kumar. Manning the mast is a traditional activity of the Navy. The ship is also meant for seamanship training of newly inducted cadets, greenhorns turning into seafarers. That is how the cadets on board Tarangani learns the initial sea legs and the seamanship drills. INS Tarangani has gone around the globe many times, visiting many ports and taking the cadets for the exposure to the world's seafaring and traditions, cultures of other countries. आईएनएस तरंगिनी जिस पे 18 नौसैनिक सेलर्स तैनात हैं और खास बात यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी संचालन की क्षमता आईएनएस तरंगिनी के पास है और राष्ट्रपति को 3 जय के साथ उन्होंने सलामी दी। और खास बात यह है कि आईएनएस तरंगिनी अपनी बहुमुखी क्षमता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी का जवाब दिया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में दूसरा पोत अब हमारे सामने, जिसे हम जानते हैं आईएनएस ज्योति के नाम से। पेनेट नंबर अल्फा 58 आईएनएस ज्योति विशाखापट्टनम में स्थित समुद्र में बेड़े के पोतों की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने वाले पूर्वी बेड़े की जीवन रेखा है आईएनएस ज्योति। कैप्टन एम.बी. दास भारतीय नौसेना पोत ज्योति के कमान अधिकारी हैं और ये फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाता है। सशस्त्र सेनाओं की खासतौर पर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने का काम। INS Jyoti with pennant number Alpha 58. INS Jyoti on your screens is based at Visakhapatnam, and about INS Jyoti they say it is the lifeline of the Eastern Fleet. And not only that, it also ensures sustainability and efficiency of fleet ships at sea. Viewers, INS Jyoti is commanded by Captain M.B. Das. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद प्रेसिडेंट यॉट में विराजमान हैं विशिष्ट अतिथिगणों के साथ, और प्रेसिडेंट यॉट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक जो पोत उपस्थित हैं दोनों तरफ पहले चरण में बाईं और दाईं ओर उनका अवलोकन करेंगे राष्ट्रपति महोदय। और आईएनएस सुदर्शनी हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पृष्ठभूमि में विशाखापट्टनम शहर की अट्टालिकाएं अवलोकित हो रही हैं और विशेष तौर पर जो पोत हैं उनमें कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जहां से हम ये भी देख सकते हैं कि जो कैडेट्स हैं वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को ना उनका 3 जय के साथ उनका जय घोष कर रहे हैं, अपने निष्ठा उनके प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 jays from the second of the Tarangani class vessel is INS Sudarshini on your screens, viewers. Along with Tarangani, the sail training ships provide cadets a closer understanding of the elements of weather. This is something which enhances their overall proficiency in seamanship and ship handling. Honorable President, there. Sudarshini is right on your screens. INS Sudarshini, commanded by Commander Shri Ram आईएनएस सुदर्शनी की बेहतरीन तस्वीरें, रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें, हमारे नौसैनिकों की क्षमता का शानदार प्रदर्शन और ये आश्वस्त करती हुई कि हमारी समुद्री
सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम चैन से अपने घरों में बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने 3 जय और सलामी का जवाब देते हुए आईएनएस सुदर्शनी और लंगर डाले हुए तमाम जहाज अपनी स्थिति को बदलते हुए, संभालते हुए, राष्ट्रपति महोदय का ये यॉट की ये तस्वीरें, मन को मोहने वाली ये तस्वीरें, बंगाल की खाड़ी से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और अब हम इंतजार कर रहे हैं अगले पोत का, जो प्रेसिडेंट यॉट अब पहुंचता हुआ आईएनएस कुठार तक पहुंचेगा। और इससे पहले हम देख रहे हैं लगातार राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ सलामी देते हुए हमारे नौसैनिक। Ships from all commands, INL CU-51, commanded by Lieutenant Commander Shiv Shankar. And we must tell our viewers, OP, that all commands are anchored in 4 columns and they are going to be reviewed as we speak by the President of India in 3 legs. And on each leg, the ships being reviewed would be alternated on port side or left side of the ship and the starboard side or the right side of the ship. सकल ये जहाज अलग अलग क्षमताओं के साथ यहां मौजूद हैं, जिसमें से कुछ जंगी जहाज हैं जो विध्वंसक या कहें डिस्ट्रॉयर की भूमिका में होते हैं, कुछ फ्रिगेट्स होते हैं, कुछ ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल होते हैं, तो कुछ ऐसे वेसल्स भी होते हैं जो समुद्री मार्गों पर लगातार नजर रखते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रॉयर भी होते हैं जो दुश्मन के पनडुब्बियों पे भी नजर रख सकते हैं, उनकी हरकतों पर भी नजर रख सकते हैं। और मुझे याद आता है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब बंगाल की इसी खाड़ी में जब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी पेनस गाजी यहां पे दुस्साहस करने के इरादे से पहुंची थी, तब हमारे सैन्य बलों ने उसे ऐसा जवाब दिया और समुद्र की इसी गहराइयों में हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। वो गौरवमय पल बार बार याद आता है और नौसेना अपनी उसी क्षमताओं को न सिर्फ दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है, बल्कि अब उसमें आत्मनिर्भरता का भी एक आयाम बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। And it's worth mentioning here, the President's review is having the combination of ships not only from the Indian Navy but also from Coast Guard and ships from the Ministry of Earth Sciences, INS Kulish on your screens. INS Kulish. Full maritime prowess and might on display. 12th President's Fleet Review. Ships from Navy, we were telling our viewers, from Coast Guard participating in this edition, and each ship dressed in full regalia. और अब प्रेसिडेंट यॉट गुजर रहा है सागर अन्वेषिका के सामने से। जैसा नाम से जाहिर है, सागर का, समुद्र का अन्वेषण, खोज और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अवतरित किया गया ये पोत है जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। सागर अन्वेषिका की कप्तान संभाली है कैप्टन विनोद ने। कोलकाता में निर्मित सागर अन्वेषिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है। After INS Kulish, viewers, Sagar Anveshika on your screens. A Ministry of Earth Sciences vessel, Sagar Anveshika is another testament of Atmanirbhar Bharat. The coastal research vessel Sagar Anveshika is operated by the National Institute of Ocean Technology. और ये विहंगम दृश्य, रोमांचक दृश्य बंगाल की खाड़ी का, ये विशेष दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर पे मौजूद हमारे कैमरामैन के द्वारा, और सीधी तस्वीरें आप तक।
वो उस प्रेसिडेंट कॉलम की जो 4 पंक्तियों में तैनात हैं और अपनी क्षमताओं को सामने रखते हुए, चाहे वो खोज, समुद्री खोज की कोशिश हो, चाहे वो नए चैनल्स और तमाम जो सागर की गहराइयों में मौजूद जो तमाम क्षमताएं हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो संसाधन हैं, उसकी खोज हो, तमाम हमारे चाहे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर शिपिंग मंत्रालय, तमाम जो हमारी मैरीटाइम क्षमता है उसका प्रदर्शन करते हुए। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस जमुना पेनेट नंबर जूलियट 16 कोची के एक संधायक सर्वेक्षण पोत है। इन पोतों को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा कोलकाता में निर्मित किया गया है। आईएनएस जमुना के कमान अधिकारी हैं कैप्टन वाईवी रामकृष्ण, पेनेट नंबर जूलियट 16। After Sagar and Veshika, on your screens, INS Jamuna, commanded by Captain Y.V. Ramakrishna. INS Jamuna is a Sandhaya class survey vessel. और अब के टेलीविजन स्क्रीन पर ICGS वरद, ICGS वरद पेनेट नंबर चार्ली गोल्फ 40 है। ये विक्रम श्रेणी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS वरद वर्तमान में पारादीप में स्थित है और इसके कमान अधिकारी हैं DIG पिंटू बेग। ICGS Varad, pennant number Charlie Golf 40. It's a Vikram class offshore petrol vessel, and ICGS Varad is presently based at Paradeep. IC Varad is commanded by DIG Pintu Baig. प्रेसिडेंट यॉट 12वें फ्लीट रिव्यू शान से आगे बढ़ता हुआ, जिस पर लहराता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा, समस्त देशवासियों के लिए बेहद गर्व और गौरव का अवसर। प्रेसिडेंट यॉट के सामने एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और INS जो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है ICGS शौनक, पेनेट नंबर चार्ली गोल्फ 15, और उसके पीछे INS सतलज का आगमन होता हुआ। ये जंगी जहाज भारतीय नौसेना की, भारतीय तटरक्षक बल की ओर से आते हैं। साथ ही भारतीय जहाजरानी निगम के जहाज भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका, जिसका अवलोकन प्रेसिडेंट यॉट द्वारा किया गया कुछ ही देर पहले। 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है भारत की, और उस तटरेखा की रक्षा, उसे चाक चौबंद रखने, मुस्तैद रखने और उसकी सुरक्षा का दायित्व संभाला है हमारी गौरवशाली नौसेना ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद हैं और प्रेसिडेंट यॉट पहले चरण में एक के बाद एक जंगी जहाज़ों के समक्ष से गुजरते हुए, और ये भारतीय जहाजरानी निगम का जहाज SCI साबरमती इस समय प्रेसिडेंट यॉट के सामने। भारतीय जहाजरानी निगम, जिसका मुख्य दायित्व है सप्लाई जो करना और जो चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें पहुंचाना। पहली पंक्ति का अंतिम पोत SCI साबरमती अब तटीय आपूर्ति पोत है, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन विजय सिंह ने। Last ship of the first column on your screens, SCI Sabarmati, viewers. SCI Sabarmati is an offshore supply ship. Shipping Corporation of India, Sabarmati, is captained by Captain Vijay Singh. प्रेसिडेंट यॉट शान से बंगाल की खाड़ी को चीरता हुआ आगे बढ़ता हुआ, और अब INS सर्वेक्षण आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। INS सर्वेक्षण, जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि ये तमाम तरह की जो सागर में मौजूद हमारे संसाधन हैं, ये कोच्चि में कमीशन किए जाने वाला और आधारित होने वाले नवीनतम संधायक श्रेणी का सर्वेक्षक पोत है। और INS सर्वेक्षक के कमान अधिकारी हैं कैप्टन GM मैथ्यू। INS Sarvekshak Juliet 22. It's the latest of the Sandhaya class survey vessels to be commissioned and based at Kochi. INS Sarvekshak
is commanded by Captain G.A. Matthew. प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में पहले चरण का अब समापन हो रहा है और हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के शॉट्स अब तक लगातार नियमित अंतराल पर पहुंच रहे हैं, जो एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं सागर की दूर दूर क्षितिज तक फैली हुई असीमित लहरों का, और उन लहरों पर विजय पाने की प्रक्रिया में मुस्तैद हमारे भारतीय नौसेना के सजीले जवान, जो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने बीच सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद को पाकर। जैसा कि थोड़ी देर पहले शिवेंद्र जी ने बताया कि ये समुद्र ऊपर से बेहद शांत लगता है, लेकिन अंदर जिस तरह की उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बीच में इन पोतों को स्थिर रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। और उस चुनौती का सामना करते हुए प्रेसिडेंट यॉट भी अब आगे बढ़ता हुआ, और अब आप देख रहे हैं परेड ऑफ सेल्स, जहां पे रंग बिरंगे पोत राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने को तत्पर तैयार, जो सागर के रंगों के साथ, आसमान के रंगों के साथ, तमाम रंगों के साथ मौजूद परेड ऑफ सेल्स। As the ship is turning to the second column, we are witnessing the sailboats on the horizon. We must tell our viewers, Captain Shyam Kumar, that we have come to an end of the first leg, during which 2 columns of anchored vessels were reviewed by our Honorable President, the Supreme Commander of Armed Forces. And now our viewers can notice large number of colorful, beautiful sails on the horizon, comprising O2 Laser Bahia, O6 Enterprise class and O6 Ocean sailing boats. And overcoming the challenges of roaring sea waters, weather and the oceans, these sailboats have traversed the vast Indian coastlines and can be gracefully seen embracing the waves on the horizon. पहले चरण का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में अंत हो चुका है, और जिसमें बाईं और दाईं और प्रेसिडेंट फ्लीट, जो प्रेसिडेंट यॉट है, उसके दोनों ओर पोत मौजूद थे, और अब प्रेसिडेंट यॉट शान से आगे बढ़ रहा है। खूबसूरत दृश्य इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आपके स्क्रीन्स पर पहुंचता हुआ दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से, जिन्हें विशेष तौर पर संयोजित किया गया है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोतों पर। और इस समय जो पृष्ठभूमि में हमें जो नावें नजर आ रही थी कुछ देर पहले, वो नौकाएं ऐसी हैं जो कि समुद्र की लहरों पर हजारों किलोमीटर के रास्ते तय कर चुकी हैं, और उन्हीं में शामिल है महादेई, जिसने वर्ष 2010 में कैप्टन दिलीप डोंडे और 2013 में कमांडर अभिलाष टॉमी के साथ एकल परिचालन सागर परिक्रमा की है। 2011, 2014 और 2017 में केपटाउन से रियो डी जेनेरो में भी इन नौकाओं की हिस्सेदारी रही है। और साथ ही नौका है तारिणी, जिसने, जो अभी यहां पर मौजूद है सेल बोट्स के साथ, 2017 में सभी महिला अधिकारियों के दल ने वैश्विक नाविक सागर परिक्रमा का परिचालन किया था। तो न केवल जंगी जहाज हैं, न केवल जहाजरानी निगम के जहाज हैं, बल्कि वो नौकाएं भी हैं जो समुद्र का पूरी दुनिया में चक्कर लगा चुकी हैं और जिन्होंने साहस और संकल्प की अनोखी मिसाल पेश की है। प्रेसिडेंट यॉट आईएनएस सुमित्रा आगे बढ़ता हुआ, और अब पहले लेक के निरीक्षण के बाद, समीक्षा के बाद, अब दूसरे कॉलम की ओर राष्ट्रपति का बेड़ा, राष्ट्रपति यॉट बढ़ चुका है, जहां पे हमें तमाम क्षमताओं के साथ मौजूद हमारे जंगी जहाज दिखेंगे। और एक खास बात, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम का, ये किनारा, बंगाल की खाड़ी की ये गहराइयां, और अब हम देख रहे हैं कि जो तीव्र हमलावर पोत है वो राष्ट्रपति यॉट के सामने से आगे बढ़ते हुए एक तरह से तमाम जो दुविधाएं होती हैं, जो तमाम चुनौतियां होती हैं, उसका भी जायजा लेते हैं ये हमलावर पोत, और किसी भी
अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। As this ship is turning to review the second column, you can see the warships anchored for the President's review. Dressing over all is the ceremony which is done for such occasions when all ships are dressed overall from the mast to the forward area and to the rear of the ship. They are sequenced in a particular fashion. These are international traditions at sea, which is followed by all navies world over. You can see all the ships dressed overall for the occasion. Well, these are the sails, Captain Shyam Kumar, you would agree, that have braved the challenges of inclement weather conditions, the roaring waters of Indian Ocean. The sailboats have traversed the vast Indian coastlines, and now on this occasion, the 12th President's Fleet Review, we can see how they are gracefully maneuvering and embracing the waves on the horizon. ये तस्वीरें आप विशाखापट्टनम के उन किनारों की तरफ, मुझे लगता है RK-20 से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां भी तमाम जो आम लोग हैं वो भी मौजूद हैं और इन जहाज़ों और इन तमाम परिस्थितियों का, इन तमाम रोमांचक दृश्यों का आनंद लेने के लिए वहां पे आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि जो चार कॉलम में जो मौजूद हैं वो जहाज तमाम, और ये विहंगम दृश्य हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच रही हैं, और बेहद चुनौतीपूर्ण होता है इस तरह की तस्वीरें लेना और उनको सीधे आपके घरों तक, टेलीविजन तक पहुंचाना सकल। और ये विशेष व्यवस्था दूरदर्शन ने की है, और ये आप देख सकते हैं वो उन तमाम जहाज जो वहां पे खड़े हैं। और मुझे याद आता है साल 2016 में जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था, जिसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग बाय द सी, यानी समंदर हमें बांटता नहीं, गहराई नहीं बनाता, बल्कि वो हम सबको जोड़ता है। और प्रेसिडेंट यॉर्ट से तस्वीरें, राष्ट्रपति महोदय सलामी का जवाब देते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। INS Gharial, that's the first ship of the third column on your screens, viewers. INS Gharial, pennant number Lima 23, which is another landing ship tank, large and based at Vishakhapatnam. About INS Gharial, they say it's a Mugger class ship built in HSL Vishakhapatnam and has recently undergone a significant capability upgradation with induction of portable containerized medical facility. INS Gharial is commanded by Commander M. Srijit Menon. Viewers, on your screen, the second leg underway, and this is the first ship of the third column. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, और नियमित अंतराल पर आप तक जो तस्वीरें पहुंच रही हैं दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से, वो कई मर्तबा हेलीकॉप्टर्स से भी शॉट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो समुद्र की विशालता और उसकी असीमित विस्तार है उसका परिचय आपसे हो सके। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा तीसरी पंक्ति का पहला पोत INS घड़ियाल प्रेसिडेंट यॉट जिसके सामने से गुजरा है। विशाखापट्टनम में स्थित ये एक लैंडिंग शिप टैंक है और मगर श्रेणी का पोत है, जिसकी कमान संभाली थी कमांडर M. श्रीजीत मेनन ने। बहुत ही आकर्षक दृश्य, बिल्कुल यान के पोत के सामने से जो लिया जा रहा है, और पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं छितराए हुए से जो पोत हैं अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित रहते हैं, और जो रफ्तार है इन पोतों की वो आमतौर पर जो हम वाहन चलते हुए देखते हैं या वायु विचरण करते हुए वायुयानों को देखते हैं उनकी तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सधे हुए अंदाज में ये आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट यॉट पर माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पत्नी राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह,
और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी प्रथम पंक्ति में उपस्थित। सेरेमोनियल अंदाज में राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ सलामी दी जाती है डेक पर मौजूद कैडेट्स के द्वारा, और किसी भी कैडेट के जीवन में एक बहुत अविस्मरणीय अवसर होता है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सुकन्या, पेनेट नंबर पापा 50, जो अपनी श्रेणी का पहला पोत है। अब तटीय गश्ती पोतों को आमतौर पर बंदरगाह की रक्षा, अब तटीय संरक्षण की सुरक्षा और दूसरे आर्थिक क्षेत्र की गश्ती के लिए तैनात किया जाता है। आईएनएस सुकन्या के कमान अधिकारी हैं कमांडर अमित कुमार, और आईएनएस सुकन्या इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की तमाम गतिविधियां सागर में चलती हैं उन पर यह निगरानी रखता है और हमारे जो आर्थिक हित हैं उसको भी सुरक्षित रखता है। हम जानते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पे पूरी दुनिया का जो व्यापार है उसका 40% से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों से गुजरता है। तो सकल देखें कि जो आर्थिक जो हमारी पूरी विकास यात्रा है उसमें नौसेना की एक प्रमुख भूमिका है, और नौसेना न सिर्फ दुश्मनों से हमारे देश को सुरक्षित रखता है बल्कि हमारे आर्थिक हितों को भी लगातार बनाता है। और नई भूमिकाओं में नौसेना की भूमिकाओं में अब यह भी शामिल है कि जिस तरह से जो विश्व की दूसरी नौसेनाएं हैं उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही हम देखेंगे मिलन एक्सरसाइज जो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। दरअसल में इसका उद्देश्य होता है तमाम दूसरे देशों के साथ, उनकी नौसेनाओं के साथ, सैन्य बलों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना। Next on your screens, INS Sujata. INS Sujata, offshore patrol vessel with pennant number Papa 56. The ship has also served as a cadet training ship of the 1st Training Squadron based at Kochi. INS Sujata is commanded by Commander Randeep Ghosh. As we celebrate these India's maritime might, and now INS Kamrota. INS Kamrota with pennant number Papa 28. It's the anti-submarine warfare corvette and has not only been made in India, that's one of the most significant features, made in India, INS Kamrota. It has also been designed by naval designers. INS Kamrota, on your screens, viewers, is commanded by Commander Kapil Mohan Sati. आईएनएस कमोरता नौसेना डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया आत्मनिर्भर भारत की पताका लहराता आईएनएस कमोरता पनडुब्बी रोधी कावड़ न केवल भारत में बनाया गया है बल्कि डिजाइन भी किया गया। और तस्वीरें सीधे आप आईएनएस कमोरता से देख रही हैं जहां पे हमारे कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। आईएनएस कमोरता के कमान अधिकारी हैं कमांडर कपिल मोहन सती। राष्ट्रपति महोदय ने स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया और आईएनएस कमोरता पेनेट नंबर पापा 28। खास बात यह है कि पनडुब्बी रोधी ऑपरेशनों में इसका बेहद महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। पनडुब्बियां जो समंदर की गहराई में ऑपरेट करती हैं और दुश्मन के बेहद नजदीक तक पहुंच जाती हैं, ऐसे में एक बेहद चुनौतीपूर्ण होता है जब नौसेना न सिर्फ उसकी पहचान करे बल्कि उसे निष्क्रिय करे, और आईएनएस कमोरता ने इसमें महारत हासिल की है। Next on your screens after INS Kamorta is आईएनएस कदमत। Kadmat. आईएनएस कदमत पेनेट नंबर पापा 29 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कार्वेट के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनुराग राघव। Commander Anurag Raghav, commanding INS Kadmat. Pennant number Papa 29. Again, INS Kadmat is an anti-submarine warfare sleet corvette, and INS Kadmat was built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. Commanding Officer, Commander Anurag Raghav. Captain Shyam Kumar. You have witnessed the amphibious warfare capabilities of Indian Navy in Gharial, Kesari, and the hydrographic component of the Indian Navy. INS Kavarti on the screen. Now, the commanding officer is
Chandrakant Kuthari, the commander of the ship. Man and chairship in progress, and the president is returning the salute. हेलीकॉप्टर से लिए जा रहे शॉट्स नियमित अंतराल पर आप तक पहुंच रहे हैं। प्रेसिडेंट यॉट 12वें प्रेसिडेंट रिव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कमोरता श्रेणी का भारतीय नौसेना पोत कवरत्ती कार्बन कंपोजिट फाइबर सुपर स्ट्रक्चर से निर्मित ये जहाज इसकी स्टेल्थ शक्ति को बढ़ाता है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए शान से आगे बढ़ता हुआ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ प्रेसिडेंट यॉट प्रेसिडेंशियल कॉलम, जिसमें आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री शामिल, और साथ ही आगे T-39 और T-40 तीन तीव्र हमलावर पोत। आईएनएस तीर अब इस श्रृंखला में अगला पोत है। नाविकों का सफल प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक सशस्त्र नौसेना की पहली जरूरत है, और यह कार्य पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के कैडेट प्रशिक्षण पोतों द्वारा पूरा किया जाता है। मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित है आईएनएस तीर, जिसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन आफ्ताब अहमद खान। INS Tir, pennant number Alpha 86. Turning landlubbers into fine seafarers is a task easier, they say, said than done. This task is accomplished by cadet training ships of the 1st Training Squadron, constructed by Mazgaon Docks Limited in Mumbai. INS Tir is commanded by Captain Aftab Ahmed Khan. INS Brahmaputra up next on your screens is next in column, pennant number Foxtrot 31. Now this is the first of the Brahmaputra class frigates, viewers, and this steam-powered frigate was being indigenously built as part of the project 16A and is commanded by Captain Venkatesh R. Iyer. प्रेसिडेंट जॉर्ज सामने से गुजरता हुआ आईएनएस ब्रह्मपुत्र के अब से कुछ ही क्षणों पहले 3 जय के साथ माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का अभिवादन आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री प्रेसिडेंशियल कॉलम में एक के बाद एक जंगी जहाजों के सामने से गुजरते हुए, जिसकी श्रृंखला में था आईएनएस ब्रह्मपुत्र कुछ ही क्षणों पहले, जिसकी कमान संभाली कैप्टन वेंकटेश आर अय्यर ने। एक बहुत ही रोमांचकारी अवसर जब किसी भी पोत के सामने से प्रेसिडेंट यॉट गुजर रहा है तो जो कैडेट्स मौजूद हैं उनकी नसों में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है, और इसी दिन की उनको शायद प्रतीक्षा रहती है जब वो देश के सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के समक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन करें, और वही हम दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के अंतर्गत। और दर्शक इस बात के भी गवाह बन रहे हैं शिवेंद्र जी कि किस तरह से जो एक के बाद एक पोत आ रहे हैं, कैसे वो भारत में ही निर्मित हैं, और भारत में निर्माण की ये प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है, और इसीलिए आज का ये फ्लीट रिव्यू इतिहास में दर्ज होता जा रहा है। और अब आपके सामने आईएनएस शक्ति। INS Shakti, pennant number Alpha 57, viewers. This is a fleet replenishment tanker. Very, very important. Fleet replenishment tanker and a fleet support ship. Shakti, INS Shakti on your screens is the second of the 2 Deepak class replenishment tankers with a double hull configuration. Now, the multi-role ship INS Shakti can supply fuel, ammunition, spares and provisions to the ships at sea, naturally extending their reach and sustenance. INS Shakti on your screens, viewers, is commanded by Captain Sachin Vijay Shinde. नौसेना की शक्ति में इजाफा करता हुआ आईएनएस शक्ति प्रेसिडेंट जॉर्ज उसके सामने से गुजरता हुआ बहुभूमिका वाला पोत है ये, जो समुद्र में पोतों को ईंधन, उसके अलावा गोला बारूद, कल पुर्जे और अन्य चीजों की आपूर्ति करता है, जिससे अन्य पोत समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। और आईएनएस शक्ति के कमान अधिकारी थे कैप्टन सचिन विजय शिंदे। किसी भी
जहाज के पोत के कप्तान के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है जब सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर देश के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद उसके सामने से गुजर रहे हैं और वो उन्हें 3 जय के साथ अपना अभिवादन कर रहे हैं। और अब बारी है सर्च एंड रेस्क्यू डेमो ऑपरेशंस की, जहां पर देश के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट जंप का प्रदर्शन करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का अवलोकन करेंगे प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे जहाज न केवल जंग में सबसे आगे रहते हैं बल्कि आपदा और राहत कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सर्च एंड रेस्क्यू डेमो एक और आयाम नौसेना में जुड़ता हुआ जो ये दिखाता है कि कैसे बचाव कार्यों में, राहत कार्यों में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के मनूवर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के द्वारा, रेस्क्यू ड्राइवर्स होंगे, कॉम्बैट जंप्स होंगे। और इसमें इस मैन्यूवर को तकनीकी तौर पे कहें तो 10-10 टेक्निक्स कहा जाता है, जहां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जल स्तर से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसमें बचाव गोताखोरों को शत्रु क्षेत्रों में भी तेजी से तैनात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति जो समंदर की गहराइयों में है, जो खतरे का संकेत भेजता है। ये जो आप नारंगी रंग की जो आप धुआं देख रहे हैं, ये संकेत है कि यहां पे वो व्यक्ति है जिसका बचाव करना है। और उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेगा और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित पानी से उसे निकालेगा। That's right, OP, and this particular maneuvering demands extreme skills, needless to say. The visuals speak for themselves, Shivendra. As the aircraft, you can see, is flying only 10 feet above water levels at a very low speed, wherein 2 daring rescue divers will dive from the aircraft and into the water. Now, this helicopter will carry out a short circuit and then return to drop area and demonstrate a quick rescue using the rescue basket. That is the rescue basket right on your screens. The basket allows even an untrained sailor to climb easily. We must tell our viewers that what you're watching right now or witnessing is the combat jumps from the advanced light helicopter. Aircraft carrying out a special maneuvering act called 10-10 method of deploying rescue divers. The basket allows even an untrained survivor to climb easily. And Shivendra, imagine being stuck in flood, as I also get in our fellow commentator, Captain Sham Kumar. In a situation, Captain Kumar, flood with water levels swelling all around you, this is how the civilians could be saved and are saved. Yes, Sakal, this is very, very The guardians critical, here are our sailors. Yes. very, very critical for the naval operations. Nostalgic moment for me as on now, as the search and rescue demonstration is in progress. Fleet Air Arm. The helicopters are composite part of the Fleet Air Arm, and the naval aviation, the third dimension of the Indian Navy, is displaying its operational capability through search and rescue operations. This is available mainly for searching a survivor at sea, because as you realized, the smoke, orange smoke, was actually giving the indication of the survivor's presence, because searching at sea is a very difficult task, and demonstration of rescuing through basket allows the survivor to be safe, and anybody, a civilian also, could be safely lifted. और हम तुरंत अभी हम गवाह बने कि किस तरह से जो सर्वाइवर या जो उत्तरजीवी है उसे किस तरह से बचाया गया। और ये बेहद मुश्किल टास्क होता है और इसकी भूमिका या कहें प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो परिस्थितियां बदल रही हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं, और ऐसे में इस तरह की ऑपरेशंस और उसमें सटीकता, प्रवीणता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमने उसी बात के अभी हम गवाह बने कि किस तरह से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने सर्वाइवर्स को आसानी से बचा लिया। और इस पूरे ऑपरेशन में इस बात की खासकर ध्यान रखा जाता है कि कैसे
जो अप्रशिक्षित जो सर्वाइवर है, यानी जिसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, कोई आम सिविलियन है, वो भी इसका गवाह बन सके, उसका लाभ प्राप्त कर सके। INS Vishakhapatnam, third leg, first ship. First ship of the fourth column with pennant number Delta 66 is INS Vishakhapatnam. A stellar example, viewers, of India's indigenous shipbuilding prowess. It is the latest destroyer to be commissioned into Indian Navy. It also houses state-of-the-art naval armament and sensors. INS Vishakhapatnam on your screens. INS Vishakhapatnam is commanded by Captain Birendra Singh Bains, Vishisht Seva Medal, and he is also the flagship of the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, ADC. प्रेसिडेंट यॉट हम सुन सकते हैं सामने से गुजर रहा है। INS विशाखापट्टनम के 3 जय का उद्घोष करते हुए कैडेट्स डेक पर जहाज के मौजूद भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक नौसेना आयुध और सेंसर्स में शामिल होने वाला ये नवीनतम डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम, जिसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैस और ये नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ADC का ध्वजपोत है। तो बहुत ही गौरवमयी अवसर किसी भी नौसेना के अधिकारी के लिए, किसी भी सेलर के लिए, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपरा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और हम इस समय देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं पीरियोडिक इंटरवल पर परंपरागत तौर पर हम जो हेलीकॉप्टर से शॉट हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट के सामने INS चेन्नई, जो कि कोलकाता श्रेणी का डिस्ट्रॉयर है और स्वदेशी रूप से मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे बनाया गया है। आत्मनिर्भरता का सुंदर प्रतीक भारतीय नौसेना पोत चेन्नई के कमान अधिकारी कैप्टन अमित कुमार सिंह और आज ये वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, VSM पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वजपोत है। INS Chennai, another stellar example of Atmanirbhar Bharat in defense sector. Second ship of the column, INS Chennai, right on your screen, pennant number Delta 65. The third ship of Kolkata class destroyers. INS Chennai, indigenously built at Mazgaon Dockyard in Mumbai. This ship showcases the Atmanirbharta of Indian Navy. 3 Js resounding. We can make out from these visuals and also here the 3J. And INS Chennai is commanded by Captain Sandeep Singh Randhawa, and today he is also the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, and VSM. बंगाल की खाड़ी का ये विहंगम दृश्य, नीला समंदर, लेकिन जितना विहंगम दृश्य उतना ही चुनौतीपूर्ण। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर INS दिल्ली, पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन किया हुआ भारत में निर्मित पहला डिस्ट्रॉयर पोत था। और पेनेट नंबर डेल्टा 61 INS दिल्ली अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। INS दिल्ली के कमान अधिकारी हैं कैप्टन गौरव मेहता और आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है ये। और हम जानते हैं नौसेना के कई कमान हैं, जिसमें पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान और अंडमान निकोबार कमान। और INS दिल्ली आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी का स्वीकार किया, जवाब दिया और 3 जय के साथ राष्ट्रपति महोदय स्मार्ट सैल्यूट। INS Delhi. INS Delhi with pennant number Delta 61. The ship that was the first destroyer to be entirely designed from scratch and built in India. Another made in India vessel. INS Delhi has recently undergone a major weapon and sensor upgradation, which adds more teeth to her overall combat capabilities or combat potential.
Our cameras are also installed on INS Delhi. INS Delhi is commanded by Captain Gaurav Mehta. And today, he's the flagship of the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Lieutenant General Ajay Singh, Ati Vishisht Seva Medal. INS Delhi on your screens. INS. First column had the 22 ships anchored at sea in static display. Second column, we have seen another 11 ships at static display reviewed by the President. And in the third column, now we are witnessing the last 11 ships anchored for the President's review. Indian tricolour fluttering high, leading from the front. Presidential yacht INS Sumitra on your screens. पूरी तरीके से मुस्तैद और सुसज्जित पोत, जिसकी श्रृंखला में प्रेसिडेंट यॉट के सामने से आईएनएस शिवालिक, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17 का हिस्सा है। ये स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला पोत और मझगांव डॉक्स लिमिटेड में निर्मित स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का नाम, इन पोतों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आईएनएस शिवालिक की कमान अधिकारी हैं कैप्टन सौरभ ठाकुर और आज ये वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का फ्लैगशिप है। आईएनएस शिवालिक, और खास बात आईएनएस शिवालिक की यह है कि न सिर्फ ये मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बल्कि इसकी स्टील्थ क्षमता है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। खास बात यह है, स्टील्थ ऐसी तकनीक होती है जो दुश्मन के रडार से, दुश्मन की नजरों से बचते हुए दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंचता है और दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। और आईएनएस शिवालिक पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17, परियोजना 17 के तहत बनाया गया है। और भारत अब उन देशों में शुमार है जो अपनी नौसेनाओं में जंगी जहाजों का खुद डिजाइन तैयार कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। और अब हम उस स्तर पर भी पहुंच रहे हैं जहां हमारी नौसेना लगातार सेंसर्स जो अलग अलग हैं उसका भी निर्माण कर रही है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सतपुरा, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 48, ये पोत 3 आयामों में खतरों से निपटने में सक्षम, यानी हवा, सतह और उपसतह और नवीनतम हथियारों, सेंसरों और लड़ाकू प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित। आईएनएस सतपुरा के कमान अधिकारी कैप्टन साकेत खन्ना और ये वाइस एडमिरल मार्कन ओमिथुल्लो, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वज पोत है। On your screens right now, INS Sumitra, the presidential yacht, commanded by Commander Ashish Mittal, INS Sumedha, commanded by Commander Sumit Malik, and INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. And a while back, we also saw the second of the 3 Sleeth frigates, INS Satpura, with pennant number Foxtrot 48. The mighty prowess of India's maritime strategic significance on display for the world to watch. This, of course, is an integral part of India's growth story globally. The ships are capable of handling threats in all 3 dimensions, and especially talking about INS Satpura. 3 dimensions meaning air, surface and subsurface, and they're also fitted with latest weaponry, latest sensors and combat management systems. INS Satpura, viewers, is commanded by Captain Saket Khanna, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Vice Admiral Markrand Hampioli, Ati Vishisht Seva Medal, Now Sena Medal. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, जिसका आयोजन हो रहा है नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय शहर विशाखापट्टनम में। प्रेसिडेंट यॉट अब आईएनएस सह्याद्री के सामने से गुजरता हुआ, पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 49, भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री,
पोतों के रडार और थर्मल सिग्नेचर्स को कम करके दुश्मन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए बनाया गया है और इसके सफल डिजाइन के कारण भारतीय नौसेना द्वारा इसी श्रेणी में 7 और पोतों को भी बनाया गया है। INS सह्याद्री के कमान अधिकारी हैं कमांडर मंजीत मोजेस थॉमस और आज ये रियर एडमिरल संजय भल्ला नौसेना मेडल ध्वज अधिकारी पूर्वी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 49, INS Sayadri. Designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar and thermal signatures. Some spectacular visuals brought to you live and exclusive from the Bay of Bengal. DD cameras manned by helicopters. And as we stay with the INS Sayadri, INS Sayadri is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas, and today is also the flagship of the Flag Officer commanding Eastern Fleet, Rear Admiral Sanjay Bhalla, now Sena Medal. और मनभावन दृश्य और इन मनभावन दृश्यों के पीछे उन चुनौतियों को भी रेखांकित करना बेहद महत्वपूर्ण सकल। एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं वो प्रेसिडेंट यॉट के सामने आते जा रहे हैं और देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए पूरी उत्कंठा के साथ अवलोकन करते हुए देश के नौसेना की सामरिक शक्ति का, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय जहाजरानी निगम और इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं उनके पोत भी शामिल, उनके जहाज भी शामिल, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है और समुद्र की ये बलखाती लहरें जिन पर विचरण करते नजर आ रहे हैं, देश के पहरेदार के रूप में मौजूद बंगाल की खाड़ी में ये पोत, वो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट सामने से गुजर रहा है INS तेग के। INS तेग जो कि पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 45 तलवार श्रेणी स्टेल्थ फ्रिगेट का पहला पोत है। कई प्रकार के हथियारों और सेंसर्स के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम फ्रिगेट एकीकृत कामवो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी ले जा सकता है। भारतीय नौसेना पोत तेग के कमान अधिकारी हैं कैप्टन सुमित सिंह सोधी VSM और आज ये रियर एडमिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 45 is INS Teg. This is the first of the follow on Talwar class Sleeth frigates. And viewers, it is capable of countering threats in all the dimensions with a multitude of weaponry and sensors. And this frigate can carry an integral Kamau 31 air early warning helicopter. INS Teg is commanded by Captain Sumit Singh Sodhi, VSM, and today is the flagship of the Flag Officer commanding Western Fleet, Rear Admiral Samir Saxena, now Sena Medal. वायु नौसेना को 3 आयामी या कहें त्रि-आयामी सेना के अंग के तौर पे जाना जाता है और इसका मतलब अगर साधारण शब्दों में समझें तो नौसेना एक ऐसे सैन्य बल है जो न सिर्फ समंदर की सतह पर अपने ऑपरेशंस, अपनी क्षमताओं को अंजाम देती है, बल्कि समंदर के अंदर पनडुब्बियों के माध्यम से और तमाम दूसरे उपकरणों के जरिए भी दुश्मन पर निगाह रखती है, दुश्मन पे हमला करने की क्षमता रखती है। नौसेना का तीसरा आयाम समंदर के ऊपर फैला वो आसमान है जहां वो अपने लड़ाकू जहाजों के जरिए, टोही विमानों के जरिए और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर INS राणा पेनेट नंबर डेल्टा 52, ये एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS राणा भारतीय नौसेना का सबसे पुराने सर्विस डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। INS राणा के कमानाधिकारी कैप्टन कोदलपुरम श्रीवत्स हैं। INS राणा एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब
कि ये विध्वंसक के तौर पे इसे विध्वंसक की श्रेणी में है, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम, निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल से लैस, यानी दुश्मन को पलक झपकाने का मौका दिए बगैर दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है। और आईएनएस राणा सबसे पुराने सर्विंग डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। Bennett number Delta 52 is INS Rana, guided missile destroyer. INS Rana is the oldest serving destroyer of the Indian Navy, commanded by Captain Kodalpuram Srivatsa. And I would like to get in Captain Sham Kumar here in our discussion, especially the tradition, Captain Kumar, that goes in naming of our naval assets, our ships. Very true, Sakal. Naming of ships have been a old tradition. You have today witnessed Kesari, Ghadial, and then you have witnessed Jyoti. You have the tankers like Aditya, Shakti. These are all support ships or force multiplier for the logistic support, fueling of the ships. Similarly, Rana, Ranjit, Rajput, Ranvijay, Ranveer, thematic names of the warships. Mountain ranges such as you saw today, Satpura, Sayadri, Shivalik, and earlier we had Dunagiri, Himgiri, Nilgiri, Udaygiri. These are the warships. Kamurta, Kachal, and island names. The Navy has been giving names to the warships for regarding traditions, customs, and the places of interest. Visakhapatnam, Delhi, Chennai, such names actually give regards to and recognize the major port cities or the different cities of the country. So the Navy has the tradition of naming ships on such various names, themes, locations and islands. तो भारतीय नौसेना द्वारा अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं या जो पोत हैं, उनको उनके नामकरण की जो गौरवशाली परंपरा है और उसमें जो चीजें समाहित हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी कैप्टन श्याम कुमार। और आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में जहाज एक के बाद एक प्रेसिडेंट यॉट जिनके सामने से गुजर रहा है, उनमें से कुछ जहाजों पर दूरदर्शन ने खास तौर पर कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि न केवल प्रेसिडेंट यॉट से बल्कि उन जहाजों से भी आप तक दृश्य पहुंच सकें। अगली पंक्ति का अंतिम पोत भारतीय नौसेना पोत जलाश्व है। पेनेट नंबर लीमा 41 के साथ आगे बढ़ता हुआ जलाश्व एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिस पर UH-3H हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग समुद्री संचालन के लिए किया जाता है। और खास बात, कोविड महामारी के दौरान ये जहाज राहत और बचाव कार्यों में प्रशंसनीय भूमिका के लिए सराहा गया है। भारतीय नौसेना पोत जलाश्व के कमान अधिकारी हैं कैप्टन PSS उदय किरण। मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। INS Jalashwa, commanded by Captain PSS Uday Kiran. This is, viewers, on your screen, the last ship of the fourth column, INS Jalashwa. Bennett number Lima 41 is a landing platform dock. INS Jalashwa houses integral seeking UH-3H helicopters which are utilized for maritime operations, and the ship has played, it is very significant to mention here, a stellar role, an outstanding role in rendering humanitarian assistance and medical relief during COVID-19 pandemic across the country, as also part of the mission Sagar and Operation Samudra Setu, which went beyond our national boundaries. INS Jalashwa on your screens, commanded by Captain PSS Uday Kiran. INS जलाश्व के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रोमांच से भरे प्रदर्शन का जो हॉक विमानों के जरिए आपके सामने होगा। फिलहाल आपके सामने ये प्रेसिडेंट यॉट का ये खूबसूरत दृश्य, प्रेसिडेंट यॉट यानी INS सुमित्रा और INS सुमेधा आज और INS सावित्री आज प्रेसिडेंट के जहाजों की पंक्ति का कॉलम का हिस्सा। और ये तो तस्वीरें हैं
आईएनएस जलाश्व से आप तक पहुंच रही हैं, जहां विशेष तौर पर दूरदर्शन ने कैमरों की तैनाती की है और राष्ट्रपति महोदय को 3 जय की सलामी। बेहद खास मौका उन नौसैनिकों के लिए भी जिन्हें इस पूरी कवायद में हिस्सा लेने का मौका मिला, फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनने का मौका मिला। बेहद गौरवमयी क्षण। राष्ट्रपति महोदय, सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर आज स्वयं यहां उपस्थित बंगाल की खाड़ी में, और यह मौका पूरे अगर नौसैनिक इतिहास में देखें तो सिर्फ 12वां मौका, और विशाखापट्टनम में इस बंगाल की खाड़ी के तट पर तीसरा मौका। पिछली बार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में वो मौका मिला था जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिस्सा बने थे। और अब हॉक डेमो, ये तस्वीरें आप तक पहुंचते हुए 2 हॉक्स विमान आपके सामने होंगे वाइपर फॉर्मेशन में। Now let's start gazing ahead towards the sky, where as we speak you will see at least 3 Hawk advancing jet trainer aircraft in an arrowhead formation performing the maneuvers like bombers, and they're flying at 4 knots of airspeed over the presidential yacht. Some spectacular visuals from DD cameras live on your screens. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron, around 551, the East Coast fighters, also known as Phantoms. फिलहाल ये तस्वीरें Now we will witness a third Hawk performing a flyby, thereby breaking right and rejoining the Hawk formation. Ladies and gentlemen, the Hawk to your left. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. A big round of applause. Indian Navy, ladies and gentlemen, is one of the few navies in the world to have a dedicated aviation arm. The exponential growth of the fleet arm from 10 amphibian aircraft in 1953 into a modern, potent force is testimony to the Navy's aspirations and resolve in developing this arm. The Indian naval aviation is set to propel itself into the major league of tomorrow's navies and operate in sync with the envisaged growth of the Navy and the challenges it must face in the future. Ladies and gentlemen, look ahead at those dots. We shall now witness the naval air prowess as we commence with the fly past, which shall be led by Flag Officer, Naval Aviation Rear Admiral Philippos J. Painamutil, Ativishes Seva Medal, Nausena Medal, and the helicopter is co-piloted by Commander Pranay Kumar Pandey, Flight Commander of 321 Flight. Focus your eyes right ahead as those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water, see the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating their fly past. You would notice
The Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute to the Supreme Commander. The Chetak coming up next are 6 Chetak helicopters from the 3-1 flight in a diamond formation. The squadron specializes search and rescue missions, commanded by Commander Amar Deepak Bulusu. अभी आपके सामने आने वाले हैं गार्जियंस अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर। यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर एक भारतीय रचना पर आधारित एवं भारत में निर्मित है। देवियों और सज्जनों, देखिए 3 ध्रुव एरोहेड फॉर्मेशन में कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में आपके बाईं ओर Now coming up in arrowhead formation, Mark III helicopters, the Lancers led by Commander S.S. Dash. अब आ रहे हैं सीकिंग यूएच सारस। ये 3 सारस एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरदीप सिंह, कमान अधिकारी 350 स्क्वाड्रन के नेतृत्व में संचालित हैं। Ladies and gentlemen, the twin-engine Sea-King 42, 4 such helicopters in a diamond formation, often called the flying frigates, coming up now led by Commander Sumit Kumar Gupta, Commanding Officer 330 Squadron. Sea-King helicopters of the Indian Navy. अब आ रहे हैं कमाओ 2831 ईगल हेलीकॉप्टर्स। ये 3 ईगल्स एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरिचरण के नेतृत्व में आपके बाईं तरफ दिखाई देंगे। In diamond formation are the Dorniers. Ladies and gentlemen, Dorniers in diamond formation led by Captain P. Ratish, Commanding Officer of the 311 Squadron. Ladies and gentlemen, coming up next are the 3 Iron Dorniers of the 550 Squadron from INS Garuda in an arrowhead formation. INS Garuda is the premier training establishment for naval aviators undergoing conversion for maritime reconnaissance operations. The formation is commanded by Captain Arjun Menon.
अब हैं भारतीय नौसेना के डॉर्नियर सी ईगल्स। अभी आप 2 सी ईगल्स को जो 313 स्क्वाड्रन से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कुणाल डे, आपकी बाईं ओर देखेंगे। अब आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर्स रक्षक, और आज यह 4 रक्षक डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जिसके कमान है कमांडेंट जयंत नारायण थोराट के हाथों में। Is the maritime patrol aircraft equipped with multiple sensors and weapons. The I-38C 315 squad, the wing battalions commanded बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम शहर जिसकी मेजबानी कर रहा है, और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है ये फ्लीट रिव्यू। हेलीकॉप्टर से ये विशेष दृश्य, विहंगम दृश्य बंगाल की खाड़ी के आप तक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक जो पोत हैं प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरता हुआ, और हमने शुरुआत में देखा एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं, उनका आगमन होता रहा। और डेक पर मौजूद जो कैडेट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को स्मार्ट सैल्यूट पेश किया, और समय फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशन अल्बाट्रॉस वायु विचरण करते हुए ये उन्नत विमान जो कि हमारे देश की नौसेना की जो वायु शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट यॉट है INS सुमित्रा, INS सुमेधा उसके ठीक पीछे, और उसके पीछे INS सावित्री, वहां पर न केवल माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित हैं, साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद इस फ्लाई पास्ट का अवलोकन करते हुए, वायु विचरण करते हुए फॉर्मेशन फैंटम। अब हैं ब्लैक पैंथर्स मिग 29, 6 मिग डायमंड फॉर्मेशन में कैप्टन शिवांकर सिंह सांब्याल के संचालन में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we now approach the mobile submarine column.
देवियों और सज्जनों, अब हम पनडुब्बी श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। बारहवां फ्लीट रिव्यू अपने उरूज पर। और हम गवाह बने उस रोमांचक दृश्यों के, और अब रोमांच का एक और दौर। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन किया हुआ नवीनतम पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास का ये पनडुब्बी आईएनएस वेला। और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीनों की श्रृंखला में है। समुद्री गोताखोरी की विशेषता रखते हुए इस पनडुब्बी की गिनती समूचे विश्व में होती है। खास बात यह है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम तरह के डिजाइन इसमें शामिल हैं, तमाम तरह की खूबियां इसमें शामिल हैं। आईएनएस वेला का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश मैथ्यू। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रेंच डिजाइन, लेकिन इसका निर्माण मुंबई के मशगांव डॉकयार्ड में किया गया है। कलवरी श्रेणी की सबसे पहली पनडुब्बी साल 2017 में इंडक्ट की गई थी, आईएनएस कलवरी। और खास बात यह है कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना के सबमरीन आर्म्स की पहली पनडुब्बी थी, जो साल 1967 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। On your screens, mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela. We saw that a while back. Right now you can see presidential yacht INS Sumitra. INS Vela is a recently inducted and made in India Kalvari class submarine. And as we're getting you these live visuals of the 12th President's Fleet Review, fleet reviews have been traditionally held on the western seaboard of India, but IFR 2016, that was the last edition, was a massive show of strength, and this is only getting bigger from there. Fleet reviews, this edition is witnessing the participation by ships, submarines, aircrafts, to emphasize actually, OP, the three-dimensional nature of Indian Navy, Indian Coast Guard, and we must also tell our viewers the government research vessels and Indian-owned or flagged merchant ships are also on display, paying respects to the Supreme Commander of Armed Forces, the Honorable President of India. In fact, independent India witnessed its first fleet review, and since then the ceremonial event has only grown in stature and moved from strength to strength. Special Operations Unit on the eastern seaboard, which is the designated airborne hub of the Indian Navy. The unit is mandated to conduct special operations utilizing airborne insertion techniques over land and in water in a precise manner. In this particular evolution, a prahar is being inserted over a designated drop zone with the required combat equipment and would then swim to the target beach and subsequently over the hinterland to conduct operations. In today's jump, we will witness 6 Marine Commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh jumping out of the Indian Navy's integral Paradonia from a height of 6,000 feet. The Marine Commando shall land in close proximity to this presidential yacht in a sequential manner, displaying the immaculate skill required to carry out precise landings. The 6 commandos
led by Lieutenant Commander Shakti Singh, are Davinder, POCD, followed by Amresh, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar, Anup Singh, POCD, and finally Puran Singh, POCD. And there we see our first jumper has landed in water and the second one is about to follow. There we see POCD Amresh landing in water. And a third para jumper, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar. Followed very, very closely by Anup Singh, POCD. And finally, Puran Singh, POCD. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, we are now proceeding towards the mobile column, which will comprise 4 waterjet fast attack craft. Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements was set in motion on the 12th of March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on the 15th of August 2023. Swarnim Vijay Varsh is another initiative of the Government of India to commemorate the 50th anniversary of India's victory in the 1971 war. The Swarnim Vijay Varsh celebrations began by the lighting of the victory flame on the 16th of December 2020. The victory flame was lit from the eternal flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers of the war. Since then, the victory flame has travelled across the length and breadth of India, and a large number of commemorative events were conducted during the journey. आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक अवतार है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। Ladies and gentlemen, this is a precautionary announcement for all of you. Because of the very heavy winds, you are requested not to go towards the edge of the ship. रोमांच के ये क्षण निश्चित तौर पर
ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया होगा और हमारे नौसैन्य शक्ति को निश्चित तौर पर उस पर भरोसा और बढ़ गया। और शायद इसीलिए ये कहना होगा, नौसैनिक तुझे नमन, ओ सागर के शूर शुभ्रताधारी प्रहरी, तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। आदित्य सिंधु का भरता तुझ में धीर, अदम्य उम्मीद किरण, सागर की वो अडिग शिलाएं कंपित होती तेरी हुंकारों से। सुनाती पवन वीर गाथा तेरी, सुरभित तुझ में ही वतन चमन। वीर सैनिक तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। To be secure on land, we must be supreme at sea. Quoting one of the former prime ministers, and Indian Navy, Indian Coast Guard, our entire maritime strength continues to not only live this quote, but also the fleet review that you see on your screen, the 12th edition of the President's Fleet Review. It's worth mentioning here, OP and Shivendra, this symbolizes their loyalty, their allegiance to the nation, protecting the sovereign boundaries of the nation, sovereign waters of the nation, and also to strengthen bonds between the sailors and the state. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes. The changes were seen both in structure and also on operational front. It also reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces. And once again to recall, as we see the Indian tricolor fluttering high, leading from the front from INS Sumitra. And now let's shift our focus to some more vessels on your screen as you watch the live and uninterrupted broadcast of 12th President's Fleet Review. So, just to tell our viewers, the fleet reviews in India have been traditionally held in the Western Seaboard, but post-2016 it changed. 2016 was a massive show of strength on the East Coast, and now this being the 12th edition, only growing. इस पंक्ति में अब है भारतीय नौसेना पोत बत्तीमाल, पेनेंट नंबर टैंगो 67 के कमान अधिकारी हैं कमांडर संतोष कुमार ठाकुर। The third ship in the mobile column coming ahead is INS Bangaram with pennant number Tango 65, commanded by Commander Guru Prasad Patil. चौथा पोत पेनेंट नंबर टैंगो 68 भारतीय नौसेना पोत बराटांग है। भारतीय नौसेना पोत बराटांग के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनूप सिंह रावत।
12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर, जिसके तहत अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि 4 जो पोत थे वो प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरा, और चौथा जो जलियान INS बारातंग था, जिसके कमान अधिकारी थे कमांडर अनूप सिंह रावत। और ये हल्के सशस्त्र जलियान भारत की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यही भावना आज सभी नौसैनिकों के मन में परिलक्षित हो रही है इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को स्मार्ट सैल्यूट किया, 3 जय के साथ उनका अभिवादन किया। प्रथम पंक्ति में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित। राष्ट्रपति महोदय, जो कि जिनके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ये सुअवसर आता है, स्वर्णिम मौका आता है, जबकि प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है, और हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये परंपरा आज बड़े गौरव, गर्व और बड़े आकर्षक तरीके से निभाई जा रही है विशाखापट्टनम में, जो कि नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहें तो ये आज़ादी का अमृत काल है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद आज़ादी के अमृत काल, जहां उम्मीद यही है, संकल्प और सिद्धि का पूरा सफर यही है कि हम कुछ नया लिखें, हम एक नया इतिहास, नया भविष्य लिखें। नौसेना अपनी पूरी गरिमामय इतिहास के बाद नया इतिहास लिखने को तत्पर दिखती है। नौसेना जिसने आज यह हमारे सामने रखा कि जितना गौरवमय इतिहास और वर्तमान हमारी सैन्य बलों का है, भविष्य उतना ही गौरवमय होगा। और इसी भरोसे को एक बार फिर से आज इस फ्लीट रिव्यू के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। मुझे याद आता है 75 वर्षों का नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो हमें उत्साहित करता है। नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो 75 वर्षों का सफर तय कर चुका है, जहां हम शुरुआत में ही आजादी के तुरंत बाद हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, जहां हमारी नौसेना का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। हमने दुश्मन को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अपनी क्षमताओं को दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहे। हमें याद आता है 1965 का वो भारत पाक युद्ध, जहां पे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। हमें याद रखना होगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का, और उस दौरान ऑपरेशन ट्राइडन, जिसने कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान है, वहां इस तरह की ब्लॉकेड की, इस तरह से घेराबंदी हमारे नौसेना ने की कि पाकिस्तानी सेना टस से मस न हो सकी, आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गया, और नतीजा 16 दिसंबर 1971 को हमने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। हमारे सैन्य बलों ने भूगोल बदल डाला दुनिया का, और उस स्थिति को, उस जीत को, उस महाजीत का आज हम जश्न मना रहे हैं स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर। और आज नौसेना अपने उस गर्व को याद रखती है। हमें याद आता है कारगिल युद्ध 1999 का, जहां ऑपरेशन तलवार के जरिए हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराया और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Viewers, we have crossed the last ship in President's Fleet Review 2022, and shortly the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will be addressing the fleet.
And we once again take this opportunity to recall Indian Navy's glorious past, its legacy. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes, several major challenges as well, which were seen both in structure and also on the operational front. It then reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces, that's the President of India. The maiden review of the Indian composite fleet was taken by our first Honorable President, Dr. Rajendra Prasad, on 10th October 1953. Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953, and since then our maritime strength has never ever looked back. Something which started with the review of total of 30 ships and 6 aircrafts. They were reviewed in a display of might by the nascent Indian Army then. And as we bring to you the live visuals of the 12th review by the Honorable President of India, it's worth mentioning here that this is the third time that a review is being conducted on the east coast of India here in Visakhapatnam, with the last edition being the 2016 International Fleet Review. It's history in making, multitude of significance attached to the event, and we all are part of this history in making. In this edition, the President reviewed almost 60 vessels, included more than 50 aircrafts. And this being the 12th Fleet Review also has a special significance, dear viewers, as it is also being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the nation as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Supreme Commander of the Armed Forces reviewed the naval fleet, comprising over 60 ships and submarines and 55 aircrafts. INS Sumitra also, we saw how it sailed through 44 ships lined up at an anchorage of Visakhapatnam. We saw the combination of ships from Indian Navy as well as Indian Coast Guard, from SCI and Ministry of Earth Sciences participating in this mega event. निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा और इसके अपने कई मायने हैं। हमने दीदार किया, हमने उन क्षमताओं को देखा, चाहे वो आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस वेला पनडुब्बी हो, चाहे वो आईएनएस दिल्ली हो, आईएनएस सुजाता, आईएनएस कमोता हो। इनका नाम बार बार हमारे जुबान पर आता है क्योंकि ये नौसेना की क्षमताओं को सिर्फ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने युद्धपोतों का निर्माण खुद अपनी क्षमता के बल पर कर रहे हैं और इस क्षमता तक पहुंचने में हमें एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज जैसा कि आईएनएस विशाखापट्टनम हमारे नवीनतम डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसे पिछले साल ही नौसेना में कमीशन किया गया, उसमें ये क्षमताएं हैं जिसमें हमने देखा 75% से ज्यादा तमाम सामग्री स्वदेशी है, जो हमारी क्षमताओं को सामने रखती है। आज हम अपने बल पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आईएनएस वेला उसका एक उदाहरण, जिसका दीदार भी हमने किया, पूरी दुनिया ने किया। We also saw the Honorable President reviewing the Indian Naval Air Arm in a display of spectacular flypast by several helicopters and fixed-wing aircraft. In the final stage of the review, we saw how a mobile column of warships and submarines steamed past the presidential yacht. Rare display also showcased the latest acquisitions of the Indian Navy. Furthermore, several enthralling waterfront activities that you saw live on your screens a while back, including parade of sails, colorful sails,
We saw search and rescue operations, live demonstrations at seafront. We also saw aerobatics by our Hawk aircrafts and water para jumps by the elite Marine Commandos. All that brought to you live and exclusively by Doordarshan cameras, spread across Bay of Bengal on vantage positions, which also included 5 ships, hilltops, and much more. दूरदर्शन देश के लोक प्रसारक की भूमिका में सदैव तत्पर रहा है, मुस्तैद रहा है और आज का दिन 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का मौका बंगाल की खाड़ी में नए आयाम स्थापित करता हुआ अगर हम इस महाआयोजन के आप तक दृश्य पहुंचाने और सुचारू प्रसारण की बात करें तो, और 5 जो जहाज हैं उन पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस जलाश्व पर, जहां से न केवल प्रेसिडेंट यॉट के दृश्य आपको दिख रहे थे, बल्कि प्रेसिडेंट यॉट पर जो कैमरे लगाए गए थे उनसे उन सभी पोतों का अवलोकन माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, जिन पर डेक पर कैडेट मौजूद थे और जो पूरे गौरव के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ, जय घोष के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कभी मुस्कुराकर, कभी गर्व के साथ, गौरव के साथ उनके स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है भारतीय नौसेना के लिए। और अगर हम कुछ कवि के शब्दों में उसे व्यक्त करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के अवाम का है। तो ये है मौका 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जो हमारी रगों में रक्त के संचार को तीव्र कर देता है और देश प्रेम की भावना को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सहायक है। आईएनएस सुमित्रा अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर है और हम उसके ठीक आगे देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलम में T-39, T-40 तीव्र हमलावर पोत, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सुमित्रा की कमान संभाली है कमांडर आशीष मित्तल ने। INS Sumitra, presidential yacht, on your screens, indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa shipyard, commissioned in 2014, accomplishing several successful missions in her service life, and the most notable worth mentioning anti-piracy patrol in Gulf of Aden in 2015, wherein she was diverted for Operation Rahat. Operation Rahat, a non-combatant evacuation operation in war-torn Yemen. INS Sumitra is presently commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumitra is also, as we see, is being led by fast attack craft Tango, T-39 and T-40, followed by Indian naval ships Sumedha and Savitri, all of which are offshore petrol vessels like INS Sumitra. Together on your screens, they form the presidential column. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय फ्लीट रिव्यू के बाद अब डॉकिंग के लिए नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय तक पहुंचते हुए। और खास बात यह है कि जब आप शिवेंद्र और सकल, जब आप नौसेना के पूर्वी कमान का दौरा करेंगे, देखेंगे, तो एक जो पंक्ति है वो बार बार आपकी नजरों से गुजरती है। वो पंक्ति है, हर काम देश के नाम, यानी पूरा समर्पण देश की सुरक्षा के लिए। और शायद इसीलिए मैं ये पंक्तियां जरूर दोहराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। और आप ये तस्वीरें देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीरें। एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको दिखेंगे, भारत के सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल। और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारे सैन्य बल भी हमारे सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भौगोलिक परिदृश्य, हमारे जो तमाम विशाखापट्टनम में स्थित जो तमाम इमारतें हैं, जो पूजा स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं, वो भी इसी बात को सामने रखते हुए। और सामने आप देख रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम ढांचे, जहां पे नौसेना की शक्ति का
एक तरह से निर्माण होता है, युद्धपोतों का निर्माण होता है, वाणिज्यिक पोतों का निर्माण होता है। मैं कुछ पंक्तियां जरूर ऐसे मौकों पे गर्व से भरी, जो पंक्तियां, जो कार्य, जो गतिविधियां हमने देखी हैं, जिसको परिभाषित करती हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, मां है ये मेरी, इसे छू ना पाए कोई भी। मां को देकर खून मां का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। और शायद इसीलिए नौसेना कहती है, हर काम देश के नाम। Har Kaam Desh Ke Naam. And OP and Shivendra and Captain Sham Kumar, there seems to be absolutely no doubt that the 21st century is the and will be the century of the seas for India, and that the seas will remain a key enabler in her global resurgence. And this is the history in making, the story of India's growth, its global resurgence, especially in the context of strategic maritime might and prowess. As we speak, for this, the Indian Navy remains all-time combat ready, credible, cohesive, and future-proof force. In fact, as I also get in some remarks by Captain Sham, we have seen the last decade how it has witnessed India's dependence and reliance on her maritime environment, which we have seen expanding substantially as her economic, military, and technological strength has grown multifold. Her global interactions have widened, and her national security imperatives and maritime security interests have stretched gradually beyond the Indian Ocean region. And what we see on our screens, viewers of Doordarshan, is the live example of India's maritime strategic might. The maritime strength of the country is backed up by the port trusts, the shipbuilding strength, and today we are proud to display the might of shipbuilding capabilities of the country. Sumitra, Sumedha, Savitri, Vishakhapatnam, Sayadri, Satpura, Sivalik, corvettes, LSTs, tankers, and the aircraft carrier in making at Cochin Shipyard Limited, the Hindustan Shipyard Limited, the Mazagon Dock Limited, GRSC, all this is backing up the strength of the maritime capabilities of the country. The Indian Navy today, more than 150 vessels, 300 aircraft, and 67,000 plus active personnel is gearing up to take challenges at far-flung areas at sea. Indian Ocean is being visited by many navies. The Indian Navy, with its diplomatic reach and the concern for the security of the islands and the choke points, strategic areas of interest, is day by day growing for taking a posture which will be befitting our interests tomorrow. The exercise Malabar, the exercise Milan, which is going to take place at Visakhapatnam just 2 to 3 days from now, are all indicative of these developments. Today, we see Navy operating in the sea lift capabilities. We see projection capabilities. We see it as a HADR, disaster relief operations in areas of interests, and nuclear deterrence as the third strike capability, or nuclear trident. So we have grown from strength to strength, and I think today the nation has seen the might of the maritime strength of the country in terms of Indian Navy, the Shipping Corporation of India, the Coast Guard ships, and the strength of ports, harbors, and the shipbuilding industries. भारतीय नौसेना, जिसने 75 वर्षों का जो समय रहा है, उसमें तमाम
नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो युद्ध के समय की स्थिति हो या युद्ध से परे की स्थिति हो, चाहे वो राहत या बचाव अभियान हो, या फिर अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए और उसमें स्वदेशीकरण का समावेश हो, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उसे मूर्त रूप देने की बात हो, भारतीय नौसेना ने हमेशा ही सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम जो कि मेजबानी कर रहा है 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की, ये बेड़ा समीक्षा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अब अपने अंतिम चरण में, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, और अब इस समय स्थल सीमा जो है इस शिप की, प्रेसिडेंशियल कॉलम की, उसकी ओर बढ़ रहा है आईएनएस सुमित्रा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो नेवी का, नौसेना के जंगी जहाजों का जो प्रदर्शन था, भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों का जो प्रदर्शन था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज उसमें शामिल थे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में, उसके उन्नत जहाजों का भी प्रदर्शन आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अगर कहा जाए दो नगीने हैं विशाखापट्टनम में तो गलत नहीं होगा। पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर आर्थिक दृष्टि से भी बात की जाए, और इंडियन मैरीटाइम जोन में जो भूमिका निभाता है ये बंदरगाह, वो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में सिंधिया स्टीम और नेविगेशन कंपनी के अंश के रूप में परिचालित हुआ था और आज सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और उसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आईएनएस सावित्री शान से आगे बढ़ता हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अंग बनते हुए आज बहुत ही शानदार अंदाज में जिसका परिचालन हुआ, और प्रेसिडेंट यॉट ने एक के बाद एक जो पोत तैनात थे समुद्र में, स्टैटिक शिप्स, उनको पार किया और परंपरागत अंदाज में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब से थोड़ी देर पहले वो मौका भी था इस फ्लीट रिव्यू का जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन किया, और एक बार फिर से वो भरोसा मजबूत हुआ हमारे सैन्य बलों पर, और एक बार फिर से भविष्य की चुनौतियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में आजादी का अमृतकाल कहते हैं, यानी आज से 25 वर्षों बाद भारत कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या हम अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे और भारत एक विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा, जहां दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है, और इस अमृतकाल में हम अपने तमाम क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए आज का फ्लीट रिव्यू इतिहास का वो हिस्सा जो हमारे गौरव के इन पलों को बढ़ाता है, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गौरव और ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। और हमें यह समझना होगा कि नौसेना क्यों बेहद जरूरी है, क्यों बाकी सैन्य बलों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्थिक हितों को नौसेना न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि आश्वस्त करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय समुद्री सीमाएं जो 7,500 किलोमीटर से लंबी हैं, और इसके अलावा हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40%, रणनीतिक महत्व के खनिजों का 65%, प्राकृतिक गैस का 31% भंडार पूरी दुनिया का, और इससे भी आगे बढ़कर पश्चिम एशिया से हर साल करोड़ टन तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उस सुरक्षा के एहसास को आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है कि जब तक हमारी नौसेना मौजूद है, हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी ओर आंख नहीं उठा सकता। और अब ये दृश्य आप देखें
जब प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर, राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेसिडेंट यॉट अब यहाँ पे डॉक होगा यहाँ पे, और फिर से एक बार हम देखेंगे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जो तमाम गतिविधियां हैं वो उसके गवाह हम बनेंगे। The precise navigational skill of the captain of the warship and the navigating officer is at display. The ship will be berthed alongside in few minutes from now. As you see, the national color flying in the foreyard of the ship and also on the main mast, indicating the President, the Supreme Commander of the Armed Forces, is at sea. The Chief of Naval Staff, the Raksha Mantri, the Commander-in-Chief of Eastern Command, and various dignitaries on board the warship of the President's yacht, now coming alongside after reviewing the fleet. The 150-man guard and ceremonials of Presidents coming alongside is going to be observed soon. The ship has been modified for this day, and deck, the awnings, which is a retractable one, is being specially made for the day. The fleet review was also followed by the release of a special first day cover and a commemorative stamp by the Honorable President in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Ram Nath Kovind and Minister of State for Communication Shri Devasin Ajay Chauhan. Today, we saw a mighty display showcasing the latest acquisitions of the Indian Navy. Gun salute is being fired. Honorable President of India receiving 21 guns live on your screen. The presidential yacht will now secure alongside and the Honorable President will disembark a short while from now. राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में राष्ट्रपति महोदय जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, और आज एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल नौसेना के इतिहास में जुड़ गया, भारतीय सैन्य बलों के इतिहास में जुड़ गया, भारत के इतिहास में जुड़ गया, जो ये बताता है कि हम सुरक्षित हैं। आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक हम आश्वस्त हैं। 12वां फ्लीट रिव्यू, तमाम गणमान्य लोग आज इस मौके के गवाह बने और टेलीविजन के जरिए, हमारे सीधे प्रसारण के जरिए पूरी दुनिया में लोग इसके गवाह बने। यहाँ मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की बात करें तो आज हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्व भूषण हरिचंदन जी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, और तो इसके साथ साथ तमाम गणमान्य लोग, उन्होंने आज हमारी नौसेना की इस क्षमता का सीधा दीदार किया। We also saw ships at anchorage ceremonially dressed, adding
much charm to these spectacular visuals from Visakhapatnam, Shivendra. Overall, with various naval flags in full regalia during the day and during the morning session today. In fact, we must tell our viewers that they were illuminated from sunset to midnight on 19th and 20th of February. And this was something which was witnessed by the citizens of Visakhapatnam from the beachfront. Concluding moments of the 12th President's Fleet Review. National emblem, the President's presence on board the ship, depicting the might of the country at sea and the full naval capability at display. In few moments from now, the President will disembark from the ship and the fleet review will come to an end. Today's the maritime capabilities of the country was at display. The aircraft which participated were from various air stations of the country. INS Dega at Visakhapatnam, which is housing the Hawk aircrafts, the MiG-29 from Goa, the Sea King helicopters from Mumbai, the Kamov from Goa, and so on. The various ships also came from various harbors from Cochin and Mumbai, Karwar, etc. And they all were rehearsing day and night for this day to be successful and very, very worth watching. Maneuvers that we saw during the entire review by the President was really a splendid display of the strength of the maritime capabilities of the country. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईएनएस सुमित्रा से प्रस्थान करेंगे, उतरेंगे। आज का दिन परिचायक है भारतीय नौसेना के स्वर्णिम इतिहास का। इतिहास जो गौरव गाथा है भारतीय नौसैनिक के शौर्य की, स्वाभिमान की, त्याग और बलिदान की। क्योंकि त्याग न होता यदि जीवन में उल्लास न होता, मानव ही रह जाता, मानव का इतिहास न होता। नौसेना ने उस इतिहास के महान शिल्पकारों को आज का ये महाआयोजन समर्पित किया है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के रूप में। और निश्चित तौर पर जो कुल मिलाकर अब तक 11 फ्लीट रिव्यू इससे पहले आयोजित हुए थे, उनमें आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वार्तालाप करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, और अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद डेक पर मौजूद, प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद विशिष्ट अतिथि गणों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। आज के इस खास दिन को सभी ने अपनी यादों में पिरोया है और भारतीय नौसेना की जो सामरिक शक्ति है, जो उन्नत तकनीक का समावेश है, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उसका अवलोकन किया है। और आज का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू निश्चित तौर पर एक और इशारा करता है कि भारत का वर्तमान उज्जवल है और भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल इन भारतीय नौसेना के जोशीले जांबाजों और जंगी जहाजों के देखरेख में। अभी पिछले रक्षा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसकी बात करें शिवेंद्र और सकल, तो हम देखते हैं कि भारत किस तरह से लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय जो तमाम निर्माण की इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, वो लगातार समृद्ध हो सकें और हम स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में बदले जिसमें भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर भी, तकनीकी प्रगति के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी का उदाहरण है। और मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और
आज ये राष्ट्र पुरुष ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सशक्त होकर उभरा ऐसा लगता है। और उसकी एक बानगी हमने देखी आज फ्लीट रिव्यू में, जब हमने उन जहाजों, उन युद्धपोतों के दर्शन किए, उनकी क्षमताओं को देखा जो बताती हैं कि हम अपने दम पर आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए शायद यह कहना होगा कि आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, शब्द लिखें, आवाज लिखें, आओ एक नया आगाज लिखें, अजर लिखें, अमर लिखें, आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, खास लिखें और आम लिखें, स्वर्णिम भारत का पैगाम लिखें। Live visuals from INS Sumitra. Concluding moments of the 12th edition of the President's Fleet Review. Honorable President, Honorable Raksha Mantri, and various other dignitaries are going to be disembarking from INS Sumitra. And the Fleet Review, needless to say, OP and Shivendra, how beautifully it has symbolized our Navy's loyalty, allegiance to the nation, and strengthening bonds between the sailors and the state. And to conclude, I'm reminded of these few lines from Kelly Roper, and this is our dedication to our men in uniform. A call to duty is sent out, and the strong and the brave reply. They do it for love of country, so there's never a need to ask why. They leave behind all that they love, their families, their homes, and their lives. Because to preserve these precious things is the goal for which each soldier strives. So God bless our troops, the courageous women and men who fight to make sure the bells of freedom peal again. Nostalgic moment for me as a veteran naval officer. Same jetty, same place. Many years ago, I was inducted into the Navy as a naval pilot and started my career of naval aviation at INS Dega, which was Naval Air Station those days. And now, the Eastern Naval Command, starting from a very noble beginning of INS Sarkar to the headquarters of Eastern Naval Command, has come a long way. Ships, aircrafts, and submarines, all together, 3 dimensions were at display today, and we have seen the naval capabilities backed up by the strength of our shipbuilding capabilities. The naval operations are far at sea. The coastal defense, the surveillance at sea by the maritime patrol aircrafts, all are constantly keeping our islands and our exclusive economic zone, which extends 200 nautical miles from the coastline, a vast area of interest for the country, which needs to be constantly guarded and kept under surveillance. These are being done by the naval ships, coast guard ships, and also the merchant ships, which remain our inputs for gathering and acquiring maritime domain awareness. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने साथ बहुत सी यादें छोड़ करके जा रहा है, और तमाम जो नौसैनिक इस फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिसमें सेलर्स शामिल हैं, और जिसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन को कामयाब बनाने में, सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी के लिए ये एक यादगार मौका है, अविस्मरणीय अवसर है, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और सफलतापूर्वक परिणति पर पहुंचता हुआ 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम को तीसरी बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की मेजबानी करने का। और वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री पुरुषोत्तम रूपाला आज इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथिगण, विदेशी राजनयिक, सभी आज के इस महाआयोजन का
हिस्सा बने हैं और सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। भारतीय नौसेना की जो गौरवशाली परंपरा है वो आज बड़े शानदार अंदाज में विशाखापट्टनम में निभाई गई है और समुद्र की लहरों को चीरते हुए जब जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं तो देशवासियों में उत्साह का संचार करते हैं कि हमारी सीमाएं, समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं और इसीलिए हम चैन के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारीगण आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, वो डेक पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति महोदय का जो काफिला है, जो कैवलकेड है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद तैयार है। माननीय राष्ट्रपति महोदय कुछ ही समय के बाद प्रस्थान करेंगे INS सुमित्रा से। Just to recall, Honorable President of India, the Supreme Commander of Armed Forces, reviewed the naval fleet comprising over 60 ships and submarines and almost 55 aircrafts. The live visuals of which were brought to you by Doordarshan cameras spread across Bay of Bengal on various ships, 5 ships and numerous vantage positions. This is the live broadcast and the concluding moments of the 12th Fleet Review, and has a special significance to reiterate that it is being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the country as Azadi Ka Amrit Mahotsav across the nation. Viewers, in a moment from now, as we stay with these live visuals, Honorable President will be disembarking along with the other dignitaries. The INS Sumitra on your screens with the First Lady, accompanied by Honorable President's daughter, and various other dignitaries following suite will be actually disembarking the INS Sumitra. Finally, in a moment, bringing curtains down to the 12th edition of President's Fleet Review. The President, when he embarked on the presidential yacht, it sailed through 44 ships supremely lined up at anchorage of Visakhapatnam. All that was brought to you live by Doordarshan on your screens as the First Lady disembarks INS Sumitra. Honorable President, The ship is considered a lady, and she is given the regard of a lady. Ship's husbandry is the maintenance of the ship, that is called. And when the President disembarks, you see the piping of the side by the sailors and the commanding officer, the Chief of Naval Staff, the Commander-in-Chief Eastern Naval Command are saluting the President when he is walking through the gangway of the ship. और अब राष्ट्रपति रवाना होते हुए प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अब एक अंतिम चरण में अब हम हैं। राष्ट्रपति महोदय वापसी कर रहे हैं और इस समय हमें याद रखना होगा कि ये हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण और उसके साथ साथ हमारे देश के सशक्तिकरण की अनवरत प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में अब से कुछ दिनों बाद अगले 25 तारीख को मिलन अभ्यास, जिसमें करीब 50 देशों की नौसेनाएं यहीं नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और बंगाल की खाड़ी में जमा होंगे। और वो एक उस प्रक्रिया के तहत भी संदेश यही होगा कि हमारी सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया, हमारे सैन्य बलों के सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें सौहार्द और सामंजस्य और सहयोग की एक कभी न रुकने वाली परंपरा भी शामिल है। आज संदेश विशाखापट्टनम के इस तटीय शहर से यही पूरी दुनिया को गया है कि कोई भी चुनौती हो, हम तैयार हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हम मुस्तैद हैं। हमारे सैन्य बल, हमारी नौसेनाएं मौजूद हैं और नौसेना अपने तीनों आयामों के जरिए लगातार सशक्तिकरण की प्रक्रिया को, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। चाहे समुद्र का तल हो या समुद्र के नीचे की चुनौतियां हों या
फैला हुआ आकाश हो, नौसेना तत्पर और तैयार है। यह आजादी का अमृतकाल है दर्शकों, और हम लगातार कुछ नया और बड़ा लिख रहे हैं, और यह कहना है कि नए भारत नया इतिहास लिख रहा है। जन गण मन संग वंदे मातरम गान लिख रहा है। मर्यादा का राम कृष्ण